Hello and welcome back to Learning Hub Physical Education, everyone. This is Priyanshu Khole, your UGC NET guide, and this is the 2-minute series where we break down complex concepts and understand them very easily. अब हम समझेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। ठीक है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के भी फर्दर टू डिवाइडेड पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्शनल हाइपोथेसिस एंड सेकंड इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अब इसका मतलब क्या होता है, आइए चलिए देखते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि जो भी हम इंटेलिजेंट गेस अप्लाई करने वाले हैं, जो भी हम टेंटेटिव अजम्पशन अप्लाई करने वाले हैं, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ रहेगा। हमारे पास एक पर्टिकुलर डिफाइंड डायरेक्शन मौजूद रहेगा और हम उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। अब वो डायरेक्शन कैसा हो सकता है वो हम देखेंगे। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि इधर हम पॉजिटिव साइड प्रिडिक्ट कर रहे हैं या फिर हम नेगेटिव आउटकम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, है ना। या तो हम पॉजिटिव आउटकम प्रिडिक्ट कर रहे हैं या फिर हम नेगेटिव आउटकम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स या तो आपका रिजल्ट ट्रीटमेंट के बाद इधर बढ़ेगा, तो ये एक डायरेक्शनल हो सकता है, ये एक ही है, या फिर सिर्फ घट जाएगा। तो जब डिसाइड रहता है कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मेरी ट्रीटमेंट के बाद आपका रिजल्ट है वो बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा फिर आप वो डिसाइड करोगे। लेकिन अब आपके पास एक डायरेक्शन है, आपके पास एक वैल्यू है कि आपको बस पॉजिटिव साइड स्टडी करनी है और कितना चेंज आ रहा है पॉजिटिविटी की तरफ, आप सिर्फ उसको स्टडी करोगे। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं, ऐसी हाइपोथेसिस को बोलते हैं हम वन टेल्ड स्टैटिस्टिकल टेस्ट, है ना। ये हम आगे समझ लेंगे इसको डीप में, बस इसको समझ लीजिए कि डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में वी अप्लाई वन टेल्ड स्टैटिस्टिकल टेस्ट। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके ट्रीटमेंट के बाद सिचुएशन बेटर होने वाली है कि और खराब होने वाली है। दैट मीन्स क्या सिचुएशन में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे या फिर नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। हम इसके बीच में खड़े हो जाते हैं, हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है और नेगेटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। तो अब ये हो गई नॉन डायरेक्शनल, और इसमें हम जो स्टैटिस्टिकल टूल यूज करते हैं दैट इज टू टेल्ड स्टैटिस्टिकल टेस्ट। अब इसमें हमें दोनों साइड एक सिग्निफिकेंस बैरियर लगा के हमें अपनी हाइपोथेसिस और रिजल्ट्स को चेक करना पड़ेगा कि हमारा रिजल्ट पॉजिटिव साइड आ रहा है कि नेगेटिव साइड आ रहा है। डायरेक्शनल में हमारे पास एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डायरेक्शन होता है, या तो पॉजिटिव कंप्लीटली या कंप्लीटली नेगेटिव। बट नॉन डायरेक्शनल में आप कंफ्यूज रहते हो और आपका रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। ठीक है, this was the complete explanation about alternative hypothesis। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव एंड इजी एग्जाम्पल्स के लिए, इजी एक्सप्लेनेशन के लिए फॉलो करें लर्निंग हब फिजिकल एजुकेशन को और हमारी 2 मिनट सीरीज को देखते रहें। थैंक यू।